तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो अब आ चुका है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा महाराष्ट्र के टॉप 10 एमबीए एंड एमएमएस के कॉलेजेस, साथ ही में इन कॉलेजेस का जो इनटेक है वो कितना है, कितना रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा, कैट जैट सीमेट एटमा में कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो, कहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है, कहाँ पे नहीं है, साथ ही में इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना कट ऑफ लगेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। साथ ही में क्या आपको टॉप 20 टॉप 30 का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बता देना, वो भी मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हमारे महाराष्ट्र के टॉप 10 एमबीए एंड एमएमएस के कॉलेजेस। तो टॉप 10 कॉलेजेस के लिस्ट पे जो नंबर 1 पे कॉलेज है, जो कि सबका ड्रीम कॉलेज भी होता है जो सीईटी एग्जामिनेशन देता है, ये है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, जिसे हम जेबीआईएमएस मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज का स्टेटस है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी भी इस कॉलेज को जो है वो मिली हुई है। साथ ही में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 120। डिटेल सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए इस कॉलेज का तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एमएमएस की डिग्री यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। मुंबई के ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में एमएमएस आपको मिलेगा। मुंबई के अलावा बाकी कॉलेजेस में आपको एमबीए का जो डिग्री है वो मिलेगा। बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा नाम का डिफरेंस एंड थोड़े सब्जेक्ट का डिफरेंस जो है वो रहेगा। जो सैंक्शन इनटेक है वो है 120 स्टूडेंट्स का, जिसमें 102 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। 18 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में है, जहाँ पे आप कैट जैट सी मैट एटमा जी मैट मैट से जो एडमिशन है वो ले सकते हो। एक ऑर्फन की सीट है। 6 सीट्स यहाँ पे TFWS से जो है वो भरी जाती है। तो इसके लिए आप सही से अगर अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी कम फीस जो है वो लगेगी इस कॉलेज में। EWS की यहाँ पे 12 सीट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो रिजर्वेशन से अगर आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है तो अच्छे से अपना कैपराउंड का जो फॉर्म है वो भरना। तो जेबीआईएमएस में एडमिशन भी मिलेगा, साथ में फीस भी आपको जो है वो कम भरना पड़ेगा। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। अब कट ऑफ्स की अगर बात की जाएगा इस कॉलेज की, तो कट ऑफ जो है वो एकदम मतलब छप्पर फाड़ के भी ऊपर जो है वो जाते हैं इस कॉलेज के। आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का यहाँ पे 99.94 परसेंटाइल एंड रैंक है 45। जब से SC BC कैटेगरी आई तब से ओपन का जो कट ऑफ है वो और भी इंक्रीज हो चुका है। एंड जिनका ये ड्रीम कॉलेज था उनके भी ड्रीम अब जो है वो धीरे धीरे टूटने लग गए, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स अब ओपन में जो है वो कम हो चुकी है। SC में यहाँ पे आप देख सकते हो 99.29 परसेंटाइल पे कैपराउंड 1 पे क्लोज होता है, ऑलमोस्ट 550 के आसपास का रैंक। ST का आप देख सकते हो 97.43, 1600 के आसपास का रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो। OBC का यहाँ पे 99.81 परसेंटाइल 125 रैंक। वही EWS का 179। ओपन एंड EWS में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगा के अपना फॉर्म भरना, नहीं तो आपके हाथ से JBIMS जो है वो ऐसे जो है वो जाएगा। TFWS है 37 रैंक 99.95। बाकी ऑर्फन का है यहाँ पे 99.30। 500 के आसपास जो रैंक है वो जाता है। यह है इस कॉलेज के कैप राउंड 1 के कट ऑफ। कैप 2 एंड कैप 3 के देखने में ऐसे ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज जब कैप राउंड 1 हमारा खत्म हो जाएगा इस साल का, तो इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ्स जो है वो रिलीज होंगे, तो तब हम वो कट ऑफ्स देख के जो है वो थोड़ा रेफरेंस लेके अपनी जो लिस्ट है उसमें चेंज करेंगे। तो अभी के लिए आप कैप 1 की जो कट ऑफ्स है वो रेफर करो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 कॉलेज की ओर, जो कि है गाइस हमारा सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। अब JBIMS का डिटेल रिव्यू वीडियो भी मैंने दूसरे चैनल पे डाला है, वो आप देख सकते हो, उससे आपको और प्लेसमेंट्स वगैरह का आइडिया आ जाएगा। सिडनम की अगर बात की जाए तो इसका मैंने कैंपस टूर वीडियो बनाया था, वो अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो। ये एक यूनिवर्सिटी मैनेज्ड कॉलेज है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात की जाए तो 180 सीट्स आपको इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, मुंबई में कॉलेज है तो एमएमएस की डिग्री यहाँ पे आपको मिलेगी। 180 सीट्स में से 153 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि अच्छी बात है। 27 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आती है, जहाँ पे महाराष्ट्र के एंड महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। बस जो CET के अलावा कैट जैट एटमा वो सारे स्कोर इसमें जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब बाकी आप देख सकते हो ऑर्फन की यहाँ पे 2 सीट्स है, फिर ओपन की यहाँ पे 56 है, SC की 19, फिर ST की 11। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप देख सकते हो। TFWS की यहाँ पे भी 9 सीट्स है एंड EWS की यहाँ पे 18 सीट्स है। तो ध्यान से अगर आप सही से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी एंड आपको सीट भी बढ़िया मिलेगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रख के अपना फॉर्म भरना, स्पेशली जिनको अच्छा परसेंटाइल मिला है। थोड़ा अच्छे से अगर अपना लिस्ट बनाओगे तो और कम फीस में आपका एडमिशन जो है वो होगा। बाकी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कुछ अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो। अब देखते हैं इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। इसका भी कम नहीं है, अच्छा खासा कट ऑफ रहेगा। अब देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो यहाँ पे हमें स्टेट लेवल कट ऑफ सी जो है वो देखने को मिलेंगे। ओपन का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है 99.76, 166 रैंक पे कैप राउंड 1 में जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया था। SC का 849, इसके आसपास ही इस साल के कट ऑफ जो है वो रहने के चांसेस जो है वो रहेंगे। ऐसे बहुत बड़ा जो चेंज है वो नहीं आएगा। 98.80 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था।
ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो 99.55 परसेंटाइल, 350 रैंक के आसपास। फिर बाकी कैटेगरीज का यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 428 एंड नॉर्मल ओपन का देखो 166, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। इसलिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर लो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, इससे आपको फायदा जो है वो हो सकता है। टीएफडब्ल्यूएस का है 210 रैंक पे क्लोज एंड ऑर्फन का आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये है इसके कैपराउंड 1 के कट ऑफ। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं। अगर जेबीआईएमएस नहीं मिलता है तो सिडनम के लिए आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है हमारा 3rd नंबर का कॉलेज। ये है हमारा वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई। ये कॉलेज जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है। बस इस कॉलेज को जो ऑटोनॉमस का स्टेटस है वो मिला हुआ है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। ऑटोनॉमस के काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं वो होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बैकलॉग वाला, कि अगर गलती से बैकलॉग वगैरह लग जाता है तो इसकी एग्जामिनेशन जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अगले सेमेस्टर में फिर से वो एग्ज़ाम जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, जल्दी हो जाती है तो निकल जाता है सब्जेक्ट। सीट्स है यहाँ पे 120 सीट्स में आप देख सकते हो। एमएमएस का डिग्री यहाँ पे भी आपको मिलेगा, बिकॉज मुंबई का कॉलेज है। टॉप 3 में सारे मुंबई के ही कॉलेजेस आपको मिलेंगे। टोटल सीट्स है 120, जिसमें 102 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए पहले से रिजर्व्ड है। 18 सीट्स यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जो है वो रहेंगे। ये साथ ही में यहाँ पे माइनॉरिटी सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स 0 है। तो तीनों टॉप 3 कॉलेज में कहीं पे भी मैनेजमेंट कोटा इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, तो पैसा वैसा देके कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के 12 सीट्स हैं एंड टीएफडब्ल्यूएस के यहाँ पे 6 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। इस कॉलेज का अगर हमें कट ऑफ देखना है तो इस कट ऑफ भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। कट ऑफ चेक करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली इस कॉलेज का नाम हमारी लिस्ट से जो है वो कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C से Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा वेलिंगकर ओपन हो चुका है। वेलिंगकर ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे भी स्टेट लेवल कट ऑफ सी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी होम यूनिवर्सिटी या अदर देन होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है वो नहीं रहेगा। जनरल ओपन का आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ 99.61 परसेंटाइल है, जो कि अच्छा खासा है। कैप 2 एंड कैप 3 में ट्राई करोगे तो यहाँ पे मिलने के चांसेस रह सकते हैं, बट मैंने देखा है हर साल काफ़ी सारे बच्चे जिनको 99 परसेंटाइल मिलता है वो फर्स्ट कैप राउंड में सिडनम एंड जेबीआईएमएस के लिए ट्राई करते हैं, एंड उसकी वजह से उनको दोनों भी नहीं मिलते हैं, एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में फिर वेलिंगकर भी जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो आपके हाथ से तीनों कॉलेजेस जो है वो चले जाएंगे। तो स्पेशली जिनको 99 या फिर बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है वो ध्यान दे के अपना जो लिस्ट है वो बनाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए, एंड कैप 2 में आप बेटरमेंट के लिए जाओ एंड सेफर साइड में आपके पास जो बढ़िया कॉलेज है वो भी जो है वो रहे। तो वो आप देख सकते हो। बाकी वेलिंगकर का कट ऑफ यहाँ पे आप देखो 99.61 है, एससी का है 98.29 परसेंटाइल, एसटी का है 92.72 परसेंटाइल, फिर ओबीसी का यहाँ पे 99.28 परसेंटाइल, 542 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप देख सकते हो 697, 99.031 परसेंटाइल, टीएफडब्ल्यूएस का भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी होते हैं। बस वही कि सही से अपनी लिस्ट बनाना, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपके हाथ से कॉलेज जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर की कॉलेज की ओर, जो कि है यहाँ पे हमारा पुणे का कॉलेज। ये है पुम्बा, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, पुम्बा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। अभी अभी मैंने इसका जो कैंपस टूर वीडियो है वो बनाया था। कैंपस इसका ओवरऑल जो है वो अच्छा है। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। स्टेटस है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस ये नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पे 180 सीट्स में से आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एमबीए की डिग्री मिलेगी। जैसे मैंने बोला था मुंबई के कॉलेजेस में एमएमएस, बाकी फिर मुंबई के अलावा एमबीए का डिग्री आपको मिलेगा। ऐसे बहुत डिफरेंस नहीं है। स्टेट जो सैंक्शन इनटेक है वो है 180। महाराष्ट्र के लिए 153 सीट्स रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया कोटा में 27 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। 2 ऑर्फन की सीट्स है, 9 टीएफडब्ल्यूएस एंड 18 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये भी ओवरऑल कॉलेज अच्छा है। ऑलमोस्ट 19-20 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिला है कॉलेज के वेबसाइट पे। बाकी और प्लेसमेंट्स आप जो है वो डिटेल में देख सकते हो वेबसाइट में, या फिर कॉलेज रिव्यू भी मैं जल्दी इसका अपलोड कर दूंगा, तो उसके थ्रू आप जो है वो देख पाओगे कि कितना यहाँ पे प्लेसमेंट जाता है। कट ऑफ्स की अगर बात की जाए गाइस, तो पुम्बा का जो कट ऑफ है यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा हाई ही जो है वो जाता है। Ctrl+F दबाएंगे, पुम्बा का यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइप के कट ऑफ रहेंगे। एक है अपना होम यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है अपना अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका होम यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये वाला कट ऑफ जो है वो रेफर करना है।
वही अगर आपका होम यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी के अलावा कोई है, जैसे मुंबई है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये वाला कट ऑफ जो है वो रेफ़र करना है, तो इसका ध्यान रखना। नहीं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग झोल कर देते हैं, बढ़िया परसेंटाइल मिलने के बाद भी गलत कट ऑफ रेफ़र करके कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं, एंड कैप 1 में कोई भी कॉलेज नहीं लगता है, जिसकी वजह से कैप 2 एंड कैप 3 भी उनका जो है वो ख़राब जाता है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पे होम वाला कट ऑफ जाता है 99.16 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 600 रैंक के आसपास। एससी का यहाँ पे 96.39 परसेंटाइल। फिर ओबीसी का यहाँ पे आप देख सकते हो 892 कट ऑफ, 98.72 परसेंटाइल। बाकी फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। वही ईडब्ल्यूएस का देखें तो 1000 रैंक के आसपास क्लोज हो जाता है, टीएफडब्ल्यूएस 600 रैंक के आसपास। तो रैंक्स हमारे जो है वो जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे, तो रैंक के अकॉर्डिंग कैसे कॉलेजेस देखना है वो मैं आपको आगे जो है वो समझाऊंगा एंड दिखाऊंगा भी। तो ये है गाइज इस कॉलेज के कट ऑफ, यहाँ पे भी ध्यान रखना, सही से कट ऑफ रेफर करना, नहीं तो आपके हाथ में कुछ भी जो है वो नहीं आएगा। अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने के बाद भी काफ़ी सारे लोग कट ऑफ देखने में मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ से कॉलेज जो है वो जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है हमारे यहाँ पे COEP, पूरा नाम है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। अब ये खुद की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इनकी सीट्स है यहाँ पे 60 सीट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो MBA का डिग्री आपको जो है वो मिलेगा। 60 सीट्स में जो महाराष्ट्र की सीट्स है वो है 51। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे 9 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऑर्फन में यहाँ पे 1 सीट है, बाकी TFWS में 3 सीट्स एंड EWS में यहाँ पे 6 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस साल अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है तो वैसे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बिकॉज इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद, मेरिट लिस्ट लगने के बाद रिलीज़ होगा, तो उसको बहुत टाइम है, तो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। वैसे अब इस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, एंड फिर कुछ रैंकिंग से रिलेटेड भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आपकी सही से लिस्ट बने एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके फेस ना करना पड़े, तो वो भी हम देखते हैं। तो COEP का यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए स्टेट लेवल कट ऑफ्स रहेंगे। नो होम, नो अदर देन होम, एक ही कट ऑफ रेफर करना है। देखो इसका जाता है ओपन का 99.1 परसेंटाइल, ओपन का 650 रैंक के आसपास। SC का यहाँ पे 1300-1400 रैंक के आसपास, 97.92 परसेंटाइल। ST NT बाकी सबका आप पॉज करके देख सकते हो। OBC का यहाँ पे 99 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 99, 720 रैंक पे क्लोज हो गया था। वही TFWS एंड EWS का आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, इस कॉलेज का जो रैंक है वो थोड़ा ऊपर मैंने इस वीडियो में जो है वो डाला है, जैसे आप देख सकते हो। इसे मैंने 5th नंबर पे यहाँ पे जो है वो डाला हुआ है, बट ये जो मैंने लिस्ट है वो बनाई है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे थोड़ा जो रैंकिंग में है वो डिफरेंस आ सकता है, अगर आप प्लेसमेंट्स एंड बाकी सारी चीज़ों को भी प्रेफरेंस देते हो तो। अब होता क्या है कि बहुत सारी कॉलेजेस का स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस क्या होता है कि मुझे पुणे में ही एडमिशन लेना है, बट मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर मुझे पूरे महाराष्ट्र के टॉप 3 कॉलेज, जैसे JBI में सिडनम वेलिंकर मिलता है तो मैं मुंबई में जाने के लिए तैयार हूँ या तैयार होंगी, बट अगर मुझे टॉप 3 नहीं मिलते तो फिर मैं पुणे के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो इसके वजह से पुम्बा एंड COEP का कट ऑफ आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट SIES जो कॉलेज है जो कि इसके बाद आएगा, उसका जो प्लेसमेंट है वो आपको COEP से भी थोड़ा बेटर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, बिकॉज बहुत सारे लोग पुणे में ही अपना एडमिशन करना चाहते हैं, तो उनका प्रेफरेंस जो है वो कॉलेज से ज़्यादा कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है इससे रिलेटेड भी जो है वो हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। तो इसलिए COEP यहाँ पे जो है वो ऊपर है, एंड फिर यहाँ पे आपको SIES का जो नाम है वो देखने को मिलेगा 6th नंबर पे। तो ये ध्यान एंड दिमाग लगा के अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना, नहीं तो आप हाई टू लो कट ऑफ देखोगे एंड बना दोगे लिस्ट, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा तो मेनली वही फॉलो करता है, बट थोड़ा 1-2 कॉलेजेस ऊपर नीचे होने के चांसेस मैक्सिमम वहाँ पे जो है वो रहेंगे। SIES बहुत बढ़िया कॉलेज है, मुंबई में लोकेटेड है। SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई, अनएडेड ये कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में तमिल माइनॉरिटी के अंडर ये कॉलेज आता है। सीट्स है यहाँ पे 180 सीट्स, काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके अंदर भी माइनॉरिटी है। 180 सीट्स में 44 सीट्स ही महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे, तो कैप 1 में कट ऑफ हाई रहेगा। ऑल इंडिया में 8 ही सीट्स है, एंड जो माइनॉरिटी कोटा है वहाँ पे 92 सीट्स है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपका मदर टंग तमिल है तो यहाँ पे आपको भाई मतलब एकदम चिल्लर वाले परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। वही इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पे 36, तो मतलब वो मैनेजमेंट कोटा टाइप हम इसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए आपको कॉलेज में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कट ऑफ्स भी आपको और इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिलेंगे इस कॉलेज के। तो देखते हैं इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है।
तो SIES का अगर हमें कट ऑफ देखना है तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉलेज का नाम एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो SIES का देखो माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे बस आपको ओपन का ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, कोई भी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई कैटेगरी स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे बस ओपन का ही कट ऑफ जो है वो रहता है एंड वहाँ पे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बस आपको जो एडमिशन है वो ओपन के कट ऑफ के थ्रू जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हमें जो फीस है वो ओपन की देना पड़ेगा? तो नहीं, आपकी कैटेगरी की ही फीस आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। बस कट ऑफ आपको जो है वो ओपन का जो है वो लगेगा, बस इतना डिफरेंस जो है वो रहता है। तो ये आपको जो है वो याद रहना चाहिए। इसमें भी होम एंड अदर देन होम जो है वो रहता है। तो कन्फ्यूजन बहुत होता है जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, कौन सा रेफर करना है कौन सा नहीं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक अपनी जो लिस्ट है वो बनाना, नहीं तो अच्छा परसेंटेज लेके भी हाथ से आपका कॉलेज जाएगा तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो ये है गाइज इस कॉलेज के कट ऑफ्स। साथ ही में हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में जो है वो गाइड करूंगा कि कैसे आपको पूरी एडमिशन की प्रोसेस जो है वो करना है, जिसमें आपको मैं रजिस्ट्रेशन से लेके तो वैकेंट राउंड तक जो है वो गाइड करूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने कहाँ आपको जो है वो जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज की लिस्ट जो है वो भी मैं आपके लिए जो है वो बना के दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा एंड ये कट ऑफ में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये भी आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिलेगी जिससे आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलेगा। इतनी मेहनत आपने की है एग्जामिनेशन में, अगर यहाँ पे हक दोगे या फिर यहाँ पे गलती कर दोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता या फिर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपको 110% जो है वो फ़ायदा होगा एंड कोई भी स्टेज में आपको जो है वो कभी भी ये फील नहीं होगा कि ये मुझे नहीं पता। आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी एंड कभी भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे कल लाइव सेशन भी होगा डेली, मतलब हर सैटरडे संडे में लाइव सेशन भी रहता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। एकदम अर्जेंट रहा तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी जो है वो कर पाओगे एंड अपने डाउट जो है वो पूछ पाओगे। तो अगर आपको अच्छा परसेंटाइल आया है तो आप काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। इससे भी आपको एक बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारा 7th नंबर का कॉलेज। अब यहाँ पे 7th नंबर पे यहाँ पे हमारा बॉम्बे ST जेवियर्स कॉलेज, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। ये कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज है बट ये भी माइनॉरिटी के अंदर आता है। माइनॉरिटी है यहाँ पे रिलीजन वाली माइनॉरिटी, रोमन कैथोलिक, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 90 सीट्स। 90 सीट्स में से बस 22 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल रहेगी। 4 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा में, 4 सीट्स है भाई, बस 4। और 46 सीट्स यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा में एंड 18 इंस्टीट्यूट सीट्स भी है। तो इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए आपको कॉलेज में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर वेबसाइट पे फॉर्म आएगा। तो वो सारी इन्फो भी मैं आपको काउंसलिंग में जो है वो दे दूंगा। बाकी माइनॉरिटी की सीट्स अगर स्टार्टिंग में नहीं भरती तो वो कैसे भरती है वो काउंसलिंग में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेगी। तो आपको कभी भी कोई डाउट या फिर प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आप रिजर्वेशन जो है वो देख सकते हो कैटेगरी वाइज। देखते हैं इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ तो जो है वो हाई जाएगा बिकॉज हम एकदम टॉप कॉलेजेस जो है वो देख रहे हैं। टॉप 10 तो हो ही गया, टॉप 20-30 देखना होगा तो कमेंट्स में बता देना मुझे। वैसे अब देखो ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पे भी ओपन का ही कट ऑफ रहेगा। बस वही कि आपको ओपन का रेफर करके कैटेगरी वाइज भी एडमिशन जो है वो ले पाओगे। यहाँ पे है 809 पे जो है वो रैंक क्लोज हुआ था कैप वन में 98.87 परसेंटाइल एंड जनरल ओपन में 98.87। तो ऑलमोस्ट सेम ही है भाई यहाँ पे होम एंड अदर देन होम में। पता नहीं, ये तो होना थोड़ा मतलब टफ है। आई थिंक यहाँ पे CET की थोड़ी मिस्टेक हुई होगी बिकॉज ये एकदम सेम है, रैंक डिफरेंट है एंड परसेंटाइल सेम है, या फिर इतने परसेंटाइल पे काफ़ी सारे कॉमन स्टूडेंट्स हो सकते हैं। माइनॉरिटी का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 84.92 परसेंटाइल, TFWS का यहाँ पे 98.64। SIES में भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम था माइनॉरिटी का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि वो हमने मिस कर दिया। तो वो एक बार दिखा देता हूँ कि माइनॉरिटी का कट ऑफ जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कट ऑफ। SIES का माइनॉरिटी का देखो 30 है। अगर आपका मदर टंग तमिल होगा तो भाई आपको महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल सकता है MMS के लिए 30 परसेंटाइल पे। तो इतना डिफरेंस आता है माइनॉरिटी में। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है हमारा फिर से COEP। अब आप बोलेंगे COEP तो अभी हुआ था, वापस COEP कैसे आ गया भाई? तो देखो COEP में और एक ब्रांच है, मतलब और एक स्पेशलाइजेशन है जिसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई है। बट इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो या फिर हटा भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना है या नहीं। सेम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस 60 सीट्स इसमें भी आपको मिल जाएगी एंड ये है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये एक स्पेशलाइजेशन है
अगर आपको अपना MBA बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेसिफिकली करना है, आपको बाद में फाइनेंस मार्केटिंग वो सब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे नॉर्मल MBA में जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में मेजर माइनर लेना है, जो भी है वो आफ्टर एडमिशन होता है। बट अगर आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाला MBA करना है तो COEP में एक ऑप्शन है, एंड ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे ये है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर आपको ये करना है तो इसकी 60 सीट्स है COEP में, नॉर्मल MBA भी है एंड स्पेशलाइजेशन वाला भी है, जिसमें 51 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 9 सीट ऑल इंडिया कोटा में एंड एक फिर ऑर्फन वाली सीट है, बाकी 3 TFWS एंड 6 EWS की सीट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब इसका भी कट ऑफ हाई जाता है, जी हाँ, इसका भी कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा हाई जो है वो जाता है। COEP में आपको ईजिली तो एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका भी कट ऑफ हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोनॉमस कॉलेज है तो स्टेट लेवल है, यहाँ पे कट ऑफ 99 पॉइंट, ये तो अपना नॉर्मल MBA का कट ऑफ हो गया। अभी यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का आप देख सकते हो, ठीक है, ये है 98.80, फिर 96.79। अब देखो, अगर आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स है, गलती से आपने नॉर्मल MBA के जगह बिजनेस एनालिटिक्स वाला MBA, बिकॉज वहाँ पे चॉइस कोड ही डालना पड़ता है जब कैपराउंड को फॉर्म भरोगे, तो आपसे गलती हो जाती है ना, आपके हाथ में गलत कॉलेज आ जाता है जिससे आपको पूरा कैपराउंड वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा पछताओगे आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि और कौन से ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो ये जो मैंने कॉलेज की लिस्ट आपके लिए बनाई है, यहाँ पे मैंने एक, कहा गया हमारा लिस्ट, यहाँ पे मैंने एक स्पेशलाइजेशन वाला कॉलम भी बनाया है। तो जिस भी कॉलम में स्पेशलाइजेशन, जिस भी कॉलेज में स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे उसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो यहाँ पे DY पाटिल में है डिजिटल मार्केटिंग वाला स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऐसे यहाँ पे मैंने ये अपडेट जो है वो किया हुआ है। अगर ये लिस्ट चाहिए तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट मिल जाएगी एंड पूरे महाराष्ट्र की भी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये मुंबई के ही कॉलेजेस अगर आपको देखना है तो मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। नागपुर देखना है, पुणे देखना है, सब कुछ यहाँ पे देख पाओगे। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारा 9th नंबर का कॉलेज। ये है चेतना राम प्रसाद खांडेलवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। इसका मैंने जो डिटेल रिव्यू वीडियो है वो भी नॉलेज सीकर्स MBA वाले चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, सारी चीज़ें जो है वो बता रखी है। कॉलेज प्राइवेट है, नंबर ऑफ सीट्स है 120 सीट्स। इनटेक आप देख सकते हो 120 सीट्स में 78 महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, 18 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में। इंस्टीट्यूट सीट्स भी है, तो इसका आपको फॉर्म जो है वो कॉलेज में भरना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन इंस्टीट्यूट सीट से जो है वो मिल सकता है। बाकी रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉलेज का कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, चलिए ये भी हम यहाँ पे जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चेतना का देखना है, तो चेतना रहा हमारा यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम, एंड Ctrl+F Ctrl+V कर देते हैं। चेतना यहाँ पे हमारा खुल गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ओपन का 98 के आसपास, 98.64। होम एंड अदर देन होम में देखोगे तो 98.57। तो ये आपको ध्यान से चेक करना है होम एंड अदर देन होम में। स्टेट लेवल EWS में 97.33 एंड TFWS में 98.46। बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारे नंबर 10th का कॉलेज, एंड ये भी मुंबई का ही है। ये है एमिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। कॉलेज जो है वो है अनएडेड, मतलब प्राइवेट। यहाँ पे टोटल जो सीट्स है वो है 60, सॉरी यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो है 180। यहाँ पे गलती से 60 हो गया, सॉरी फॉर दिस। 180 सीट्स है यहाँ पे। 180 सीट्स में 117 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती है, 36 इंस्टीट्यूट सीट्स है। तो इंस्टीट्यूट सीट के लिए आपको कॉलेज का वही फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा। वो कहाँ पे आएगा वो काउंसलिंग में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी फिर यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। कॉलेज का अगर हमें कट ऑफ देखना है तो देखते हैं कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो देखो टॉप 10 में सभी का कॉलेज का कट ऑफ आपको हाई मिलेगा। हमें 90-95 परसेंटाइल के लिए टॉप 20-30 में जाना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट्स में बताना, वैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। MET में है यहाँ पे 98.24 परसेंटाइल फॉर ओपन, SC का 96.29 परसेंटाइल, फिर OBC का यहाँ पे 97.43 परसेंटाइल फॉर होम यूनिवर्सिटी। अदर देन होम में है 98.39 फॉर ओपन, फिर यहाँ पे SC का देख सकते हो 97.47, OBC का यहाँ पे 98.28 परसेंटाइल, तो यहाँ पे भी काफ़ी हाई है। बाकी यहाँ पे स्टेट लेवल में EWS TFWS जो है वो देख सकते हो। तो टॉप 10 में सभी का जो परसेंटाइल है वो हाई रहेगा। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अच्छा परसेंटाइल मिला होगा, बट मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना, जब भी कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो
काफ़ी फोकस करके जो है वो बनाना, नहीं तो आपके आपके हाथ से मिस्टेक्स हो सकती है एंड बाद में आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। साथ ही में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने जो है वो दिखाया है, कुछ सीट्स रिमेनिंग है। अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड आपको एक बहुत ही अच्छा जो गाइडेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।